Hello students, in today's video we will study about second chapter of macroeconomics of plus 2, and as you know that we have completed first two part in previous video. In today's video we will discuss third part. Okay, so the name of chapter is some basic concept of macroeconomics, class 12, chapter 2, part 3. Okay, so today's topic is concept and component of investment. It means what is the meaning of investment and what are the component of an investment in a financial year which is made by the producers or businessmen is called investment. Okay, so what are the component we will study in today's video. So सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या है. इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कैपिटल स्टॉक के अंदर जो इंक्रीज हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. सपोज कीजिए कोई एक प्रोड्यूसर है जिसके पास एक फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग के अंदर 10 मशीन्स हैं. ठीक है, अब ईयर के एंड के अंदर ड्यूरिंग दैट ईयर उसने 5 मशीन्स और परचेज कर ली. तो ईयर के एंड के अंदर उसके पास जो उसके कैपिटल स्टॉक होगा जो कि मशीनरीज होगी उसके अंदर 5 मशीन्स का एडिशन हुआ है. यानी कि उस प्रोड्यूसर्स ने 5 मशीन को परचेज करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर किया है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है. ठीक है, तो उस एक्सपेंडिचर को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट से उसका जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है. जो पहले 10 जहाँ पे पहले 10 मशीन्स थी वहाँ पे आज 15 मशीन है. 5 मशीन्स हैं जो एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड हो चुकी हैं, तो अब उन 15 मशीन्स को बोलेंगे उसका स्टॉक ऑफ कैपिटल. ठीक है, और जो 5 मशीन्स के अंदर उसने परचेज करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया है उस एक्सपेंडिचर को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब फर्दर जो है उससे उसकी प्रोडक्टिविटी उसका जो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, स्टॉक ऑफ कैपिटल बोलते भी उसी को ही है जो फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने या प्रोडक्शन को सस्टेन करने में काम आए उसी को स्टॉक ऑफ कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इक्वल्स टू डेल्टा के. आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, के का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक और डेल्टा के का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर. यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैपिटल स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ है उसी को एक फाइनेंशियल के अंदर किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. ठीक है, अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर का इसका मतलब क्या होता है. देखिए कैपिटल स्टॉक उसे कहते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में काम आए या प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्मूथली रन करने में काम आए. एक मान लीजिए कोई एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है या कोई एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसकी फैक्ट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 10 मशीन्स हैं, ठीक है, और कुछ टूल्स हैं उनके कुछ पार्ट्स हैं, तो वो सारे वो जितना भी स्टॉक उसके पास होगा जो प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्मूथली रन करने के लिए रिक्वायर्ड है, प्लस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो उस सभी स्टॉक को बोलते हैं कैपिटल स्टॉक. अब मशीन्स हो गई हैं, टूल्स हो गई हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजी हो गई है ये सभी कैपिटल स्टॉक के अंदर आती है. ठीक है, अब एक प्रोड्यूसर्स एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, सपोज कीजिए क्लॉथ का मैन्युफैक्चरर है, उसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है. अब पहले तो उसका प्रोडक्शन का लेवल था 1 लाख यूनिट पर मंथ. अब उसे अपने जो आउटपुट लेवल है वो 2 लाख यूनिट पर मंथ लेके जाना है. तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे मार्केट से कुछ एक्स्ट्रा मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को परचेज करना पड़ेगा. ठीक है, इसको परचेज करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो करेगा. ठीक है, अब सपोज कीजिए पहले उसके पास 10 मशीन्स थी जो एक महीने के अंदर 1 लाख यूनिट का आउटपुट देती थी. अब उसने क्या किया, अब उसने 10 मशीनें और परचेज कर ली. जब 10 मशीनें और परचेज कर ली तो आज उसका जो मंथली जो पोटेंशियल आउटपुट है यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन वो 2 लाख यूनिट का कर सकता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है. अब इस कैनेरियो के अंदर प्रोड्यूसर्स ने जो फर्दर 10 मशीन को परचेज करने में जितना भी एक्सपेंडिचर जितना भी मनी का एक्सपेंडिचर किया है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा. उस एक्सपेंडिचर को बोलेंगे दैट एक्सपेंडिचर विल बी टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, सो अब यहाँ पे चेंज इन कैपिटल स्टॉक अगर मैं बात करूँ कि एक फाइनेंशियल के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 मशीन को परचेज करने के लिए जितना उसने एक्सपेंडिचर किया है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वही होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो इसी तरह से एक पूरी इकोनॉमी के अंदर एक पूरे इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वहाँ के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो
फर्दर मशीन्स, टूल एंड इक्विपमेंट्स लेवल और अच्छी टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, अब उसको एक्सपेंडिचर करने के बाद उनका जो कैपिटल स्टॉक है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कैपिटल स्टॉक अगर इंक्रीज़ होगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरी इकोनॉमी के अंदर जैसे जैसे एक्सपेंडिचर किया जाता है कैपिटल स्टॉक को परचेज करने के लिए, दैट एक्सपेंडिचर विल बी टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है चेंज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो कैपिटल स्टॉक था वो पहले 10 मशीन था, अब उसके बाद 20 मशीन हो गया है। तो जो कैपिटल स्टॉक के अंदर जो चेंज जो है उसे बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, investment refer to total production of capital goods during an accounting, and this good may be used either for replacement of existing capital stock for adding to the existing capital stock, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, स्पेलिंग मिस्टेक थी, एग्जिस्टिंग की जगह एग्जिस्टिंग आ गया था। देखिए, तो इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बोलेंगे कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो फर्दर अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज़ करने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, या अपने एग्जिस्टिंग मशीन्स को रिप्लेस करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो सभी एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब फर्दर इन्वेस्टमेंट है उसे दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट हैज़ टू कंपोनेंट बेसिकली, फर्स्ट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग बाय इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट? देखिए, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे अगेन एक गलती हो गई थी, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था, फिक्स इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इसे फिक्स इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज in the stock of fixed assets of producers during an accounting year, that is called fixed investment। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए और कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वह फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। सपोज कीजिए एक प्रोड्यूसर है, उसके पास 10 मशीन्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ नई मशीन्स खरीदेगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग मशीन्स में कुछ ऐसी मशीन्स हो जो ख़राब हो गई हो, वेयर एंड टेयर के चलते जो काफ़ी पुरानी हो गई हो, तो उसने दो मशीन्स को हटा के दो नई मशीन्स को लेके आया। आज भी जो मशीन है वो तो 10 ही है, लेकिन दो मशीनें ऐसी थी जो ख़राब हो गई थी, तो फर्दर उसे मार्केट से दो मशीनें परचेज़ करनी पड़ी। तो ये तो होता है रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर। और कुछ ऐसा होगा कि कई प्लेयर होंगे जो फर्दर मशीन्स को परचेज़ करेंगे, जैसा प्रीवियस एग्जांपल मैंने बताया था कि पहले 10 मशीन्स थी, 10 मशीन्स उसने और परचेज़ की, तो अब जो टोटल मशीन्स हो गई हैं 20 मशीन्स हो गई हैं। तो जब कभी ऐसा होगा, इन सब पे जितना भी होने वाला एक्सपेंडिचर है वो फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। फिक्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इम्प्लाइज इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन terms of fixed asset which are repeatedly used in process of production for several years। यानी कि ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो फर्दर सेवरल ईयर्स के अंदर जिसका कंजम्पशन किया जाता है। अगर कोई प्रोड्यूसर अगर कोई मशीन परचेज कर रहा है तो सिर्फ वो उस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर या कंजिक्यूटिव 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए नहीं खरीद रहा है। जो फिक्स इन्वेस्टमेंट की जाती है मशीनरी पे, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, वो फर्दर लॉन्ग टर्म तक उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो काफ़ी लंबे समय तक प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर डिप्लॉयड रहती हैं और उन पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का जो फर्दर पॉइंट बनता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, उसे हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो के अंदर तो सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि फिक्स इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टरी इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है और मेनली इन्वेस्टमेंट बोलते किसको हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट? Fixed investment raises production capacity of the producers. Okay, by raising production capacity of the producers, investment lead to higher level of output in the economy. Okay, so first फिक्स इन्वेस्टमेंट raises the production capacity। मैंने पहले ही बताया था कि फिक्स इन्वेस्टमेंट में जब एक्सपेंडिचर करते हैं तो एक प्रोड्यूसर्स का पोटेंशियल आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, सिंपल सी बात है। बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी द प्रोड्यूसर इन्वेस्ट लेड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अब एक पूरी इकोनॉमी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो उससे होने वाला जो आउटपुट है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलरली नोन एज जीडीपी ग्रोथ। अब हायर लेवल ऑफ आउटपुट है विच फर्दर लीड्स टू
हायर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा होगा, मशीन्स जो प्लांट्स हैं इक्विपमेंट्स हैं इन पे अगर खर्चा ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, जिससे फर्दर इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और फर्दर हमारी जो जीडीपी है नेशनल इनकम वो इंक्रीज़ होगी। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का तो सब्जेक्ट मैटर ही है, मैक्रो का तो एटलीस्ट कि किस तरह से जीडीपी है उसको इंक्रीज़ किया जाए और उसका इंक्रीज़ करने का जो रेट भी होता है वो भी एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए। तो इस सबको पढ़ने के लिए तो इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। सो व्हाट इज़ द मीनिंग बाय इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? At a point of time, producers hold the stock of finished goods, semi-finished goods, and raw material. This is called inventory stock. ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और ऑफ द प्रोड्यूसर्स। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, यानी कि सपोज कीजिए कोई एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर का फिक्स इन्वेस्टमेंट तो होगा उसकी प्लांट एंड मशीनरी, और इन्वेस्टमेंट होगा जिन गुड्स का वो प्रोडक्शन करता है, यानी कि क्लॉथ का। अब क्लॉथ के कौन कौन सी फॉर्म्स होंगे उसके पास, देखिए कुछ क्लॉथ कुछ तो ऐसा होगा उसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, कुछ सेमी फिनिश गुड्स होंगे और कुछ फिनिश गुड्स होंगे। अगर क्लॉथ का मैन्युफैक्चरर है तो क्लॉथ के मैन्युफैक्चरर के लिए तो जो रॉ मटेरियल होगा वो कॉटन होगा, तो कॉटन। उसके बाद कुछ ऐसा उसके पास गुड्स होगा जो सेमी फिनिश्ड होगा। सपोज कीजिए कुछ ऐसा उसके पास स्टॉक है जो सेमी फिनिश्ड है, यानी कि आधा तो कॉटन के अंदर कॉटन से क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया और आधा आज भी कॉटन है। और फिनिश गुड्स वो होंगे जो तैयार कपड़ा होगा, जो फिनिश उसका जो मैन्युफैक्चरर क्लॉथ होगा। ठीक है, अब एक प्रोड्यूसर क्या करता है, एक प्रोड्यूसर इनमें भी इन्वेस्ट करके रखता है। ठीक है, सपोज कीजिए मार्केट के अंदर आज जो रेट चल रहे हैं वो 100 रुपये पर मीटर है। ठीक है, अब एक प्रोड्यूसर्स है, कोई भी प्रोड्यूसर है उसको ये फुल एक्सपेक्टेशन है कि विद इन 15 डेज इसके जो प्राइस है ये 100 से 200 पर यूनिट या पर मीटर हो जाएंगे। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर आज अपनी सप्लाई रोक देगा। ठीक है, और जब 100 से 200 जब जैसे ही उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, वैसे ही प्रोड्यूसर अपना सारा जितना भी स्टॉक रेडी उसके पास अवेलेबल है वो सारा मार्केट में सेल कर देगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए प्राइसेस जो थे वो 15 दिन बाद एक्जैक्टली इंक्रीज होते हैं। आज जैसे मान लीजिए महीने की पहली तारीख है और महीने की 15 जो तारीख आएगी उसको जो क्लॉथ का पर मीटर का जो रेट है वो 200 होता है। तो 15 दिनों तक वो जो भी फिनिश प्रोडक्ट होगा उसे उस प्रोड्यूसर्स को अपनी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कि वो ऐसा प्रोडक्ट है जो रेडी टू सेल इन द मार्केट है। ठीक है, जो पूरी प्रोडक्शन की प्रोसेस में से होके आ चुका है और मार्केट में सेल होने के लिए रेडीली अवेलेबल है, बट प्रोड्यूसर्स उसको सप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्रोड्यूसर इससे सप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे फुल एक्सपेक्टेशन है कि 15 दिन बाद इसके प्राइस जस्ट डबल हो जाएंगे। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर उस स्टॉक को अपने पास ही रख लेता है। ठीक है, अब 15 दिनों तक जो उसने रखा उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट भी बियर की होगी उसने। ठीक है, उसके मेंटेनेंस के लिए भाई उसका वो कहीं पे कुछ ख़राब वगैरह ना हो जाए, उसे अच्छी जगह पे रखना, उसके पूरा सर्वेलेंस करना कि भाई कोई उसका थेफ्ट या ना हो जाए या लॉस बाय फायर कुछ ऐसा ना हो जाए। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर उसको अच्छे से उसकी देख रेख करेगा, पूरी केयर करेगा अपने स्टॉक की, अपने फिनिश प्रोडक्ट की, क्योंकि वो तो मार्केट में सेल करना है ना। तो उसके ऊपर किया जाने वाला जितना भी एक्सपेंडिचर होता है दैट इज टर्म्ड एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन की प्रोसेस तो पूरी फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, अब स्टॉक है विच इज़ रेडीली अवेलेबल है जो कि मार्केट में सेल हो सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर उसको सेल नहीं कर रहा है, अपने पास रखे हुए है। तो उसने जितना एक्सपेंडिचर उसको अपने पास रखने में, अपने पास स्टॉक करने में जितना भी एक्सपेंडिचर किया दैट विल बी टर्म्ड एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसे कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो बात आती है फिनिश प्रोडक्ट्स की, और कुछ रॉ मटेरियल भी आता है। सपोज कीजिए कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है वो पूरे साल के जितने भी 12 मंथ्स होते हैं सबके अंदर कंसिस्टेंटली नहीं किया जाता। कुछ ऐसे महीने होते हैं उसी के अंदर कॉटन की जितनी भी क्रॉप होती है वो मार्केट में सेल होने के लिए आती है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर सिर्फ 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए रॉ मटेरियल नहीं परचेज करता है, अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसे रॉ मटेरियल परचेज करके अपने पास रखना होता है। क्योंकि कॉटन है वो पूरे साल मार्केट में बिकने के लिए तो नहीं आता है, वो खाली 3 to 4 मंथ्स के लिए ही फार्मर्स उसको अपने क्रॉप से कल्टीवेट करके मार्केट में सेल करने के लिए लेके आते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर अपने पूरे 12 साल के लिए जितना उसे कॉटन की रिक्वायरमेंट है वो उतना कॉटन परचेज करके रख लेता है और फिर धीरे धीरे उसका यूटिलाइजेशन करता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो उस पूरे
जितना वो मार्केट से परचेज करके लाता है कॉटन, अपने रॉ मटेरियल को पूरा उसका स्टोर करता है, उसको भी बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह से प्रोड्यूसर्स अपना जो उसका प्रोडक्शन, जिस यूनिट जिस भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है, उस कमोडिटी के अलग अलग फॉर्म्स के अंदर जब वो उसका एक्सपेंडिचर करता है, दैट एक्सपेंडिचर विल बी टर्म्ड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, now what is the significance and what is the importance of inventory investment? Firstly, it ensure uninterrupted supply of input, again spelling mistake हो गई थी, it ensure uninterrupted supply of input to the it ensure uninterrupted supply of input to the producers। ठीक है, अब जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि कॉटन मार्केट के अंदर तो खाली 3 से 4 महीने के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोसेस के अंदर जो चाहिए होती है वो अनइंटरप्टेडली पूरे 12 महीने के लिए चाहिए। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसे एक साथ मार्केट से परचेज कर लेता है ताकि रॉ मटेरियल की अनइंटरप्टेड सप्लाई उसे होती रहे। सेकंड, with enough stock of raw material the producer can avoid day to day purchase। अब एक साथ जब उसे परचेज कर लिया है तो डे टू डे की जो बर्डन होती है परचेज करने की वो नहीं रहती है। फ्रॉम द मार्केट अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट आर अवॉइडेड, और मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है उसे भी अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, सो नाउ द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स is significant because it enables the producer to meet the potential demand for their product। ठीक है, अब फिनिश प्रोडक्ट है उसे मार्केट में सेल करने के लिए वो रेडीली अवेलेबल है, वो अपने उसे पास रखता है। जैसे डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होंगे, वो मार्केट में उसे बेच लेगा। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर कुछ रॉ मटेरियल का भी स्टॉक अपने पास रखता है, कुछ फिनिश प्रोडक्ट का भी स्टॉक अपने पास रखता है। तो जितने स्टॉक उसे फिनिश में और मार्केट जो मार्केट के अंदर रेडीली अवेलेबल है सेल के लिए, उस पर कुछ ना कुछ उसे एक्सपेंडिचर करना पड़ता है उसे अपने पास रखने के लिए। दैट एक्सपेंडिचर विल बी टर्म्ड एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इन टूडेज वीडियो वी हैव सीन व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल स्टॉक के अंदर इंक्रीज करना। कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए जितना भी किया जाने वाला एक्सपेंडिचर होता है, दैट विल बी टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज़ द स्टॉक ऑफ कैपिटल? स्टॉक ऑफ कैपिटल मीन्स प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल, technology, all these things are included in capital stock। capital stock is used in the process of production। ठीक है, ये जितने भी टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी होते हैं, इनको कैपिटल स्टॉक बोला जाता है। इनकी वजह से, इनकी हेल्प से ही प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है। अब फर्दर इनके अंदर एक्सपेंडिचर करना, मार्केट से ज़्यादा मशीनरी परचेज करना, नया प्लांट लगाना, नई मशीनरी परचेज करना, नए इक्विपमेंट्स को परचेज करना, इनको परचेज करने से मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा, मेरे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी पे को करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, दैट विल बी टर्म्स आर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेजिंग ऑफ machinery, equipment, plant and tool will be termed as fixed investment, and inventory investment is that investment which is made by producers in his own stock of finished product or stock of raw material। ठीक है, which is used to sustain his process of production and market dealing is called inventory investment। so आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है इस चैप्टर का, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी, feel free to ask me in my comment box, I will definitely answer it। Okay, so for today, thank you and have a nice day।